नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है और गुरुवार के दिन श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख और समृद्धि आती है। इसके साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमजोर दशा में है तो उसे भी गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति का पूजन करना चाहिए, क्योंकि कमजोर गुरु की वजह से असफलता और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए केले के पेड़ का पूजन करना शुभ माना गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि केले के पेड़ के कुछ उपाय भी अपनाए जाए तो हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन केले के कौन से ऐसे उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए गुरुवार का दिन विशेष माना गया है। गुरुवार को व्रत करना और भगवान विष्णु की पूजा करना श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन के भगवान बृहस्पति माने गए हैं, जो कि देवताओं के गुरु है। ज्योतिष में गुरु ग्रह को बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि गुरु शुभ हो तो जातक को सुख, सौभाग्य, ज्ञान और प्रतिष्ठा मिलती है। लिहाजा गुरुवार का दिन कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए एक विशेष दिन माना गया है। कुंडली में अशुभ गुरु जातक को दुख, दुर्भाग्यपूर्ण, सम्मानहीन और ज्ञानहीन जीवन देता है। इसलिए गुरु को मजबूत करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। अगर आपको बार बार कामों में असफलता मिल रही हो और भाग्य साथ ना दे रहा हो या विवाह में बाधा आ रही हो, आर्थिक तंगी हो, तो गुरुवार के दिन कुछ खास उपाय हमें कर लेने चाहिए। गुरुवार के दिन पूरे भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने और मंत्र जाप करने से ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सारे सुख मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हम केले से कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें सफलता मिले। दोस्तों, अगर विवाह में बाधा आ रही है तो गुरुवार की सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर केले के पेड़ की पूजा करें। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और फिर वहीं बैठकर भगवान विष्णु के 108 नामों का उच्चारण करें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। दोस्तों, अगर आप सुखी जीवन चाहते हैं, जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं चाहते हैं, तो गुरुवार की सुबह स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। इसके लिए बत्ती की जगह आप कलावे का उपयोग करें। इसके बाद केले के पेड़ की जड़ में भी कलावे की बत्ती का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर आप सौभाग्य और सफलता चाहते हैं तो प्रत्येक गुरुवार को कुश के आसन पर बैठकर केले के पेड़ के सामने विष्णु चालीसा का पाठ करें। साथ ही भगवान श्री हरि को पीले फूल और फल अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और उसमें आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले और आम के फलों का दान करें। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप गुरुवार को केसर युक्त खीर बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। उसके बाद परिवार सहित ये प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है वो दूर होगी और धन की आवक बढ़ने लगेगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में मजबूत गुरु होने पर व्यक्ति को अपार सफलता और धन दौलत की प्राप्ति होती है।
वहीं कमजोर गुरु सफलता की राह में हमेशा रुकावट बनता है। ऐसे में कुंडली में गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से केले की जड़ में जल अर्पित करें और जल देते वक्त जल के पात्र में थोड़ा सा गुड़, हल्दी और चने की दाल अवश्य डाल लें। इसके अलावा गुरुवार के दिन केले की पेड़ की विधि विधान से पूजा करें। फिर केले की जड़ में चने की दाल, हल्दी की गांठ और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद केले के पेड़ की परिक्रमा करें। इससे गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और समृद्धि आती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में डूबा हुआ है तो उसे गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन पूजा पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। उस दिन पूजा पाठ करने से व्यक्ति को बहुत लाभ होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन गोपी चंदन की 9 डालियां ले आएं और उन्हें केले के पेड़ पर पीले धागे से बांधकर टांग दें। कहते हैं कि इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और धन प्राप्ति के मार्ग भी बनते जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु की कमजोर स्थिति है तो गुरु को मजबूत करने के लिए केले की जड़ लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध दें और उसे फिर अपने पास रख लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि केले के पेड़ से केले की जड़ को निकालने से पहले उस पेड़ की विधि विधान से पूजा करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न भी लाभकारी माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसे धारण करने से पहले ज्योतिष या किसी पंडित की सलाह अवश्य ले लें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को केले का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पीले फूल, चने की दाल और गुड़ भी चढ़ाएं। ध्यान रखें कि भगवान को चढ़ाए केले का सेवन खुद ना करें। इससे आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, पति पत्नी के बीच अगर कोई समस्या चल रही है तो पति पत्नी दोनों को गुरुवार का व्रत करना चाहिए और इस दिन केले का दान करना चाहिए। इससे आप दोनों के जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी में किसी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं तो गुरुवार के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद 2 केले किसी गाय को खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाएंगी और आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केले की जड़ का संबंध गुरु ग्रह से माना गया है। मतलब अगर आप पुखराज खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो आप केले के पेड़ की जड़ हाथ में बांध सकते हैं, क्योंकि पुखराज बहुत महंगा आता है, इसलिए आम लोग पुखराज को धारण नहीं कर सकते हैं। वहीं केले के पेड़ की जड़ बाजार में आसानी से मिल जाती है। केले के पेड़ की जड़ हाथ में बांधने से सुख, संपत्ति, ज्ञान में वृद्धि होती है। साथ ही संतान प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं तो भी आप केले की जड़ को हाथ में बांध सकते हैं। साथ ही अगर बृहस्पति के कारण विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो भी केले की जड़ को हाथ में धारण करना फायदेमंद होता है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार केले के पेड़ की जड़ आपको हमेशा विशाखा नक्षत्र में ही खरीद कर लानी चाहिए। साथ ही इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार को सूर्य के उदय होने के बाद हाथ में बांधना चाहिए। इसे पीले कपड़े में लपेटकर बांधना शुभ रहता है। वहीं इसे बांधने से पहले इसे गंगा जल से शुद्ध भी करें। साथ ही धारण करने से पहले गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय गुरुवार के दिन केले से जुड़े हुए। अगर आप भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, विवाह में बाधा आ रही है या आपका बृहस्पति कमजोर है तो इन उपायों को आप अपना सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।